गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रकाश सर आप लोगों को कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। आपको पता है कि हमेशा बच्चों को मैथमेटिक्स ही टफ लगता है। आज एक बार सोल्यूशन देखेंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि मैथ आसान होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस गारंटी के साथ कहता हूं। यदि आपको वीडियो देखने के बाद मेरी सोल्यूशन अच्छा लगा हो, मेरे काम क्वालिटी लगा हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की पेपर डिस्कशन। देखिए, जैसे आप देखिए, पहला सवाल है एपी सीरीज का सवाल है। कहा गया है द सम ऑफ, आपको यहां पे कहा गया है द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एपी। टर्म्स कैसा है देखिए ध्यान से, हमारे पास टर्म्स ऐसे दिया गया है, 2 है, 5 है, 8 है। देखिए, पहला जो टर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ए बराबर कितना दिया गया, 2 दिया गया है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 3 का है। तो डी की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया गया, देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना कहा गया, 16 कहा गया है, तो 60 लिख दिया। आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है इसके जोड़ने के लिए। एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि इसको आप सोल्व करेंगे तो यहां पे 16 टर्म है, तो एस 60 हो जाएगा। एन बटा 2 मतलब क्या हो जाएगा, 16 बटा 2 हो गया। 2a, 2 गुना ए की वैल्यू 2 है, प्लस एन कितना दिया गया, 16 माइनस 1 गुना डी कितना का है, 3 का है। 16 माइनस 1 हो गया, ये गुने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनको यदि आप सोल्व करते हैं आपका आंसर आ जाएगा 392। यही आपका आंसर है। देखिए, एपी का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। फिर से मैं कहता हूं, एपी का फॉर्मूला क्या होगा, एस एम बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड सवाल पे आते हैं। सेकेंड सवाल में क्या कहा गया, देखिए ध्यान से। द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच इक्वेशन 2x plus 2y is equal to 5, 6x plus ky is equal to 50 has infinite many solution। देखिए, मेनी सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस होता है, आपने पढ़ा होगा अपनी 9वीं और 10वीं क्लास में। इनफिनाइट मेनी से क्या क्या कंडीशंस होता है, उसमें यही कंडीशंस होता है ना, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब यहां पे देखिए, a1 आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखिए यहां पे a1 कितना है, देखिए यहां पे 2 है, एंड a2 कितना है, 6 है। तो क्या लिखेंगे, 2 बाई 6 बराबर b1 बाई b2। b1 कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। b2 कितना दिया गया है, k दिया गया है, इक्वल टू cn बाई c2, इक्वल टू क्या दिया गया है, c1 बाई c2। तो ये कितना हो जाएगा, 5/15। इनको हम सोल्व करेंगे, यहां पे इनको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, यहां पे जब हम सोल्व करते हैं तो इन दोनों को सोल्व करने से क्या होगा, 2 से 2 बार चला गया, तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, k की वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहा गया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम टेल्स दैट। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये क्या थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम यही कहते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। अब कहते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जी, तो आप कुछ मत कीजिए, दोनों साइड क्या कीजिए, एच स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए। यहां भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यहां से भी एच स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। तब पी बटा एच क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। बी बटा एच क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बी आपका आंसर है। आगे देखिए, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल
and side including these angles are proportional, then the triangles are। देख क्या गिवन है यहाँ पे, दो ट्राइंगल है जी, मान लेते हैं दो ट्राइंगल है, मान लेते हैं दो ट्राइंगल है, ठीक है। मान लीजिए ये भी थीटा दिया गया है और ये भी थीटा दिया गया है। कहता है ये 3 है, ये 4 है। ये कह देता आपको 3 चौका 12 है और ये 16 है। अभी एंगल्स क्या होगा, यदि दोनों ट्राइंगल इस टाइप के जो ट्राइंगल्स होगा, इस टाइप के ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो देखने में एक ही हिसाब से देखिए, बट साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उस टाइप का नाम क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा गया log a प्लस बी में बी एक्सप्रेस्ड एट। देखिए ये तो सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया log a प्लस बी का, ये तो सीधा फॉर्मूला है log a प्लस बी का। log a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोगों को? इसकी फॉर्मूला होता है log a प्लस बी बराबर log a प्लस log 1 प्लस बी बटा ए, ये फॉर्मूला होता है। जो ऑप्शन में है नहीं तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहा गया है। A train travels at the velocity of 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच मीटर्स इट विल कवर इन 10 मिनट्स। मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको मैं रोज सिखाता हूं डिस्टेंस में कि कभी भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का सवाल होगा तो उनके सोल्व करने का एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। अब हमें क्या दिया गया, निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड क्या दिया गया है, 90 किलोमीटर पर आवर। यदि इसको मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18। टाइम कितना दिया गया है, 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 60 सेकंड हो जाएगा, है ना। मिनट को सेकंड में ले जा रहे हैं क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। अब यहां पर देखिए 18 पंचे क्या होगा, 90 होगा, ये 5 से कटा, 5 25 हो गया, 25 छक्के 150, 150 पे 2 जीरो, तो 150 पे 2 जीरो कौन सा, ये है, तो यही आपका आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 15,000 मीटर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, रंगी चंगी सवाल बनाते हैं, मूड फ्रेश होगा आप लोगों का। यदि आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप लोग। अब यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है 2a, तो भाई इसका क्या चाहिए आपको, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, द हाइट निकालनी है। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल हो गया। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है जी, √3/2 इंटू ए होता है। √3/2, ए की वैल्यू कितना दिया गया, 2a दिया गया, 2 से 2 चला गया, ये कितना हो गया, √3a हो गया। यही आपका आंसर है। ये भी कोई सवाल है क्या, आंसर क्या हो गया, √3a। आपको एक चीज पता होगा, पंजाब में हमेशा ना इलेक्शन से पहले ही नौकरी आते हैं, और वो इलेक्शन से पहले के साल यही साल है। इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हो कहीं पे, वो सारे काम छोड़ के पेपर की तैयारी स्टार्ट कीजिए। यदि आपको मेरी मदद चाहिए, मेरी कोई सपोर्ट चाहिए, तो नीचे में दिया गया लिंक है, जो नंबर्स दिया गया है, उस समय पे बात करके जो भी इश्यू होगा मुझसे आपके लिए कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपके सवाल होगा, जो भी आपकी इंक्वायरी होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको 100% आपको आंसर दूंगा। वापस सवाल पे चलते हैं। देखिए कभी भी क्वाइंस वाले सवाल हो तो इसको सोल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं क्वाइंस वाले सवाल को, बट मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप इसको बेसिक से करने की ट्राई कीजिए, उसके बाद इसको ऑप्शन से आप कीजिएगा। चलो इसको मैं 2-3 तरीका बताता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ना थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको डील, इसको हटा देते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको मैं अच्छा से समझा देता हूं कि आगे से इस टाइप के सवाल में लाइफ में आपको कभी दिक्कत आएंगे ही नहीं। देखिए ध्यान से,
कहता है अ मैन हैज, एक आदमी है, लगता है आदमी बहुत गरीब है भाई, इनके पास कुछ तो 20 पैसा के क्वाइन सिक्के इनके पास, कुछ इनके पास 25 पैसे वाले सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितना है भाई? टोटल दिया गया है 50 सिक्के है। और टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट दिया गया है 11 रुपया 50 पैसा। ठीक है जी। अब कहा गया है 25, कहता है कि भाई हाउ मेनी क्वाइंस ही डज है, उसके पास हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच, कहते दोनों कितने कितने के होंगे भाई, दोनों कितने कितने के होंगे। तो देखिए दोनों ऑप्शन देके देखिए, दोनों 35, ये भी 35 का हो ये भी 35 का हो, तो ये क्या हो जाएगा? 35 दूनी 7 रुपया, तो ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7 रुपये से ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसका सम तो 11.25 हो जाएगा। तो देखो पहला और दूसरा आंसर न कभी है न कभी होगा, इसको तो भूल ही जाइए आप। आज इसका मतलब ये हो गया, सवाल देखते ही मुझे पता चल गया आंसर तो 25-25 वाला ही होगा। ये भी कोई सवाल है, देखो 25-25 वाला ही सवाल होगा। अब इसको आप चेक कर लीजिए, आपको मन में डाउट है तो, मन में कोई भी इंतु कंतु पंतु है तो चेक कीजिए। अब मान लीजिए बच्चों कि मान लीजिए 25 क्वाइंस ये हो जाए और 25 क्वाइंस ये हो जाए, तो जब 50 कॉइन हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या है, टोटल अमाउंट कितना है? 11 रुपया 25 पैसा, इसको भी सेटिस्फाई करके देखते हैं। ये कितना होगा? 25 दूनी ये कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। ये कितना हो गया? 6 रुपया 25 पैसा हो गया। तो क्या दोनों को जोड़ने के बाद 11 रुपया 25 पैसा हुआ कि नहीं हुआ? इस टाइप के सवाल है, मैं हमेशा बच्चों को रेशियो के टॉपिक में करवाता हूं। यदि इस टाइप के सवाल आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा उसके नीचे रेशियो का वीडियो डाला गया होगा, उसको जाके आप सर्च कीजिए और वहां से रेशियो पढ़ने की ट्राई कीजिए। यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल रही है तो यूट्यूब चैनल में सर्च करो रेशियो बाय मैथमेटिक्स विद प्रकाश, आपको मिल जाएंगे। ये तो पहले तरीके हैं। थोड़ा एक्स वाई भी मान लेते हैं, मान हम एक्स वाई के भी रखते हैं। अब देखते हैं, देखिए क्या कहता है, दो जमा क्वाइन की संख्या कितना है? 50 क्वाइन से बच्चों। तो मान लीजिए मैंने 20 पैसा वाले मान लिए एक्स क्वाइन मान लिया, अब 25 वाले मैंने वाई क्वाइंस मान लिया। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 50 होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? समीकरण नंबर 1 है। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। आप कहते हैं टोटल कितना है? 11 रुपया 25 पैसा। तो क्या लिखेंगे? 20x प्लस 25y बराबर क्या हो जाएगा? 11 रुपया 25 पैसा है तो पैसा में कितना चले जाएगा? 1125 पैसा हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। एक्स वाई में इक्वेशन है, इनको सोल्व करने आपको आते हैं कि नहीं आते? 100% आते हैं। सोल्व करके आप देखिए, एक्स बराबर भी 25 आएगा, वाई बराबर भी 25 आएगा, इसीलिए आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया। गुड। अब पता है यदि आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया गया होगा, उस केस में सम ऑफ द रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट होता है -b/a। तो ये क्या हो जाएगा? -7/1। -7/1 क्या होगा? माइनस के साथ ही होगा। ये आपका आंसर है। अब अगला सवाल नंबर जो 105 है, यहां पे भी बच्चों के बहुत डाउट आ रहा था 105 नंबर सवाल में। इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्या है ये। बहुत बच्चों ने बोला था सही, गलती हो रहा है। देखिए ध्यान से। अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड मोनिक इफ इट कांस्टेंट टर्म इज। पहले समझिए मोनिक होता क्या है। सिंपल भाषा में, स्पष्ट भाषा में मोनिक के मतलब क्या होता है। देखिए मोनिक के मतलब समझाता हूं। मोनिक का मतलब होता है, इसका डिफिनेशन होता है, मोनिक का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म इज 1। कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म इज 1। जो लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा x² प्लस 3, तो मैं पूछूंगा ये मोनिक है या नहीं? 100% मोनिक है।
मैं कह दूं आपको, ठीक है, मैं आपको ये कह दूं एक्स क्यू प्लस 4x-5, क्या ये मोनिक है या नहीं? 100% है, क्योंकि लीडिंग जो टर्म है ये क्या है? लीडिंग टर्म है। लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 1 है जी। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे, ट्राई कीजिए। लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। आपको लग रहा होगा कि सर एक दूसरा एग्जांपल बताइए जहां पे ना होता हो। मैं एग्जांपल ही लिख देता हूं। मैंने कहा 7x² प्लस 3। अब लीडिंग टर्म क्या है? 7x² है, बट इसकी कोफिशिएंट क्या? 1 नहीं है। 1 ना होगा, कैसे कोफिशिएंट दिया गया? 7 दिया गया है। तो डिफिनेशन क्या कहता है? कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म इज 1। लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। ये क्या है? ये मोनिक नहीं है, नॉट मोनिक। ये मोनिक तो है ही नहीं। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म इज 1। ये आपका आंसर है। 105 का आंसर होगा सी। सवाल नंबर 106 देखिए, बहुत आसान सवाल है, आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई कीजिए, जब तक मैं थोड़ा इसको डिलीट मारता हूं बच्चों। देखिए ध्यान से। कहता क्या सवाल है? अ मिक्सचर 40 लीटर मिल्क एंड वाटर, जमा 40 लीटर है। 40 लीटर का मिक्सचर है, इसमें क्या क्या दिया गया है? मिल्क एंड वाटर दिया गया है। मीन्स मिल्क दिया गया है, वाटर दिया गया है। वाटर कितना है? 10% है जी। तो 40 का 10% कितना हो जाएगा? ये 4 लीटर हो जाएगा। यदि ये 4 लीटर होगा तो ये कितना होगा? 36 लीटर होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है? हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितनी वाटर और ऐड कर दे? कितनी लीटर वाटर और ऐड कर दे कि वाटर का रेशियो, वाटर 20% हो जाएगा। मुझे ये बताइए, वाटर 20% होगा तो पक्की बात दूध को 80% होना पड़ेगा। और इनका रेशियो देखा जाए तो रेशियो क्या होगा? 4:1। और जैसे रेशियो 4:1 हो गया, ये तो आंसर भी आ गया। कैसे? देखो, 4 किसके बराबर है भाई? 4 तो 36 के बराबर है। कितना गुना है? 9 गुना। तो एक भी क्या हो जाएगा? ये भी 9 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 लीटर हो जाएगा। कहता कितने लीटर वाटर को ऐड करना चाहिए? क्या ये बात मुझे बताने की रिक्वायरमेंट है? देखिए ध्यान से, कितने लीटर पानी और ऐड करना चाहिए? 4 लीटर पहले थे, टोटल 9 लीटर हुआ पानी हो गया। तो कितना लीटर पानी ऐड हुआ होगा? 5 लीटर पानी ऐड हुआ होगा। इसी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 लीटर हो गया। ये भी किसका सवाल है? रेशियो का सवाल है। अब देखिए धीरे धीरे रेशियो का अच्छा सवाल आया हुआ है। अब आप लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 107। और देखिए क्या आपको पता है नहीं होता? क्या पूछा गया है? द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 36 के क्यू पाई। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 36 पाई है। देन इट्स सरफेस एरिया विल बी, सरफेस एरिया क्या होगा? ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अब फॉर्मूला तो नौकरी लेना है तो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा जी। चलो जी देखते हैं क्या कहा गया है। जो कहा गया फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया गया है जी? वॉल्यूम दिया गया है 36 पाई। तो 36 पाई बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई चला गया, 4 नंबर 36 होता है, 9 तिया 27 हो गया। तो यहां से आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? मतलब आर के क्यूब कितना हो गया? 27 हो गया। तो आर कितना हो जाएगा? √27 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपको निकालना क्या? देखिए ध्यान से, ये कहा गया है देन इट सरफेस एरिया विल बी, सरफेस एरिया क्या होनी चाहिए? तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया बराबर होता है 4 पाई r²। तो 4 गुना पाई गुना आर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 पाई हो जाएगा। और ये आपका आंसर है। आपकी पेपर में मेंसुरेशन 2D से और 3D से पक्का सवाल आएगा। चैनल पर जाके 2D और 3D को वीडियो देख लीजिए, कहीं पे कुछ भी सीखने की लोड नहीं पड़ेगा आपको। अगला सवाल है सवाल नंबर 108।
देखने में और शक्ल अक्ल से भी लग रहा है सवाल बहुत आसान है। अब इससे आसान सवाल क्या पूछेगा भाई नौकरी के लिए, वो भी कोऑपरेटिव बैंक जैसी नौकरी के लिए। दे आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में 40 बच्चे हैं। एक दिन 7/10 बच्चे एबसेंट हो गए, प्रेजेंट हो गया, तो कितने बच्चे क्या होगा, एबसेंट होंगे। तो बेटा 7/10 क्या हो गया, 7/10 क्या है, एबसेंट है। तो प्रेजेंट कितना रहा होगा, 40 गुने 3/10 रहा होगा। 10 चौक 40, 4 या 12, मीन्स 12 बच्चे क्या रहे होंगे, एबसेंट रहे होंगे। ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिए, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू, बहुत ही आसान सवाल है। मुझे सवाल पास्ट डे क्वेश्चन देके ये एहसास हो रहा है कि किसी बच्चे ने यदि मान लीजिए 45 डेज का भी कोचिंग लिया होगा तो लास्ट टाइम लग गए होंगे। लास्ट टाइम हमारे भी बहुत बच्चे लगे थे, अप्रोक्सीमेटली हमारे पंजाब में कम से कम 22 से 23 बच्चे लगे हुए थे। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटिक कितना होगा, साइक्लिक क्वाड्रेटिक मान लीजिए एंगल ए बी सी डी मान लेते हैं। तो ये जो सम होता है ना, आपको कहेगा एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा 180 के बराबर होगा। इसी हिसाब से एंगल बी प्लस एंगल सी होगा, ए भी 180 डिग्री के बराबर होगा। अब तो ऑप्शन देख के एनालिसिस करते हैं क्या ऑप्शन में दिया गया है। इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन ही सही है, 2 राइट एंगल्स, क्योंकि राइट एंगल कितना का होता है, 90 का होता है। अगला सवाल आपके पास में लॉग का सवाल है, और लॉग में बच्चे हमेशा फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं कि उसको लॉग अभी फॉर्मूला याद नहीं होते हैं। आपकी पेपर में लास्ट देखिए, लास्ट टाइम के पेपर में 2 सवाल लॉग से आया हुआ था, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉग। आप इनको देख के जाएंगे, लॉग की जो भी प्रॉपर्टी होते हैं देख के जाएंगे। नहीं पता है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, लॉग के ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है। अब देखिए आपको क्या कहा गया, देखिए ध्यान से। आपको मैं सवाल यहाँ सोल्व करता हूं, यहां लिखते हैं। कहा गया आपको, देखिए कहता है log log 2 बेस में है ये क्या 100। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, log 2 100 को क्या मैं 10 के स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये नीचे आ जाते हैं, जंप मार के नीचे आ जाएगा सीधा, बहुत तगड़े जंप मारते हैं ये सीधा। यहां से देखिए इतनी तगड़ा ये पावर जंप मारेगा, ये जंप मार के सीधा इधर पहुंच जाएगा। तब ये जैसे इधर पहुंचेगा क्या बनेगा, 2 log 2 के 10 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 2, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं जी। इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 log 2, है ना, 2 log 2 यहां से 2 आ गया, प्लस 2 log 2 और क्या आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 log 2 5, ये हो जाएगा। यही आपका आंसर है जी। मैं सवाल नंबर 110 तक सोल्व किया हूं। पार्ट 2 में जब हम जाएंगे तो 110 से जो सवाल दिया गया है, जो प्रोबेबिलिटी के सवाल दिया गया है, वो भी सोल्व करेंगे। यदि आप लोगों को, किसी भी स्टूडेंट्स को, यदि आपको लगता है कि कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, यदि हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो जो हमारा एडमिशन नंबर है 8284867867 पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी है कंपटीशन गुरु, कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर मोहाली। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।